युवाओं और महिलाओं को अगवा करके ले गए। विभाजन की क्रूरताएं इतनी बदतर थी कि लोगों की आंखों के आगे उनके परिजनों पर अत्याचार होते थे और वो बेबस हो सहन करते थे। फिर शुरू हुआ पलायन का खिलौना खेल। मानवता को शर्मसार करने वाला उम्र भर का गहरा जख्म। मैं वीरेंद्र कुकरेजा बड़ी खुशी के साथ में आपको बताना चाहता हूं कि 10 व 11 अगस्त को हम लोगों ने नागपुर के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है। आज 10 तारीख को पूरे देश भर से विदेश से जो मेहमान हमारे नागपुर में आने वाले थे हमारे बीच में आ चुके हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे कंचनताई गडकरी जी इनके हाथों से होने वाली है। 11 तारीख को सुबह ये कार्यक्रम होगा और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि दिन भर सिंधी सम्मेलन में आप आइए। इसके अंदर में हमने बहुत सारे विषय रखे हुए हैं। सिंधी समाज के मुख्य मुद्दे इनके ऊपर में दिन भर चर्चा चलने वाली है। देश भर से आए हुए सभी मेहमान इसके बारे में आपको सविस्तर जानकारी बताने वाले हैं। सिंधी समाज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। संतजनों और पंचायतों के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। विशेष रूप से जो हमारे भाई साहब ने कहा हमारे कुछ विशेष मांगे हैं जो इस सम्मेलन के तहत हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी इसको हम निवेदन करने जा रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा विचार, जिसके लिए हमने हमारा देश छोड़ दिया। पार्टीशन के समय में 15 अगस्त लोग खुशी से मनाते हैं कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन उसके पूर्व की संध्या 14 अगस्त काला दिवस के रूप में जो विभाजन हुआ उसको हम शोक के तहत काले दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने हमारी भाषा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमने हमारा देश छोड़ दिया। जो सभ्यता, जो क्षेत्र जहाँ के लोगों को हम नहीं जानते थे उस क्षेत्र में जाकर हम सब लोगों ने हमारा जीवन शुरू किया, नए तरीके से जीवन शुरू किया। लेकिन आज भी 75-80 सालों के बाद भी सिंधी समाज को जो मुख्यतः हमारी भाषा से संबंधित मांगे हैं वह पूरी नहीं हुई है। आज इस सम्मेलन में हमने राजकीय प्रस्ताव के अंदर में कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी हुई। इन मांगों के अंदर में हमारी सिंधी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यह हमारी मुख्य मांग है। हमारी भाषा के लिए सिंधी भाषा, कला, उस संस्कृति, उसका नियोजन, उसकी संस्था हमारी बननी चाहिए। राष्ट्रीय सिंधी कला विकास परिषद की स्थापना होनी चाहिए, यह हमारी विशेष रूप से मांग है। अन्य स्टेट के अंदर में हम देखते हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं अपने अपने लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए सरकारें उनको प्रोत्साहित करती है। हमारे सिंधी समाज की पिक्चर्स बननी चाहिए, उसके अंदर में सरकार का हमको अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए, जैसे हम और अच्छी पिक्चर्स बना सके। यह मांग हम सरकार से कर रहे हैं। विशेष रूप से आज देश के अंदर में राजकीय क्षेत्र में काम करने के लिए माइक्रो माइनॉरिटीज जो है, जो सबसे अल्पमत में समाज है, उनको काम करने के लिए राजकीय आरक्षण की आवश्यकता है। हम भी इसके अंदर में जिस तरीके से एंग्लो इंडियंस को राज्यसभा में और विधान परिषद के अंदर में नियुक्तियां मिलती है, हमारे समाज के लोगों को भी राज्यसभा के अंदर और अन्य स्टेट के विधान परिषद के अंदर में एंग्लो इंडियंस के धरती पर नॉमिनेशन मिलना चाहिए। यह हमारी मुख्य, पूरे देश के अंदर में सिंधी समाज की भाषा, इस सब्जेक्ट को लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, टीचर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, यह हमारी विशेष मांग है। सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन है, सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन के अंदर में सिंधी समाज के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और कमीशन में लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेटस हमें मिले, यह हमारी मुख्य मांग है। एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड में संत अमर शहीद संत कंवरराम साहब की जीवनी को समाविष्ट किया जाना चाहिए, यह हमारी विशेष मांग है। हमारा इतना बड़ा इतिहास, हमारा इतना बड़ा सिविलाइजेशन, इसकी डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, यह हमारी सरकार से मांग है। विशेष रूप से हमारे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अंदर में राजघाट पर जो झांकियां निकलती है,
उन झांकियों के अंदर में सिंधी समाज की झांकी का भी समाविष्ट होना चाहिए, यह हमारी विशेष मांग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज में भी आर्थिक दृष्टि से दुर्बल लोग रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए जॉब्स, अपॉइंटमेंट्स और विशेष रूप से गवर्नमेंट में और एडमिशंस में, मेडिकल हो, बाकी सब इसके अंदर में आरक्षण दिया जाए। ये लेकिन यह आरक्षण हम जो हमारा विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए मांग करते हैं। विभाजन के बाद में जो लोग वहां पर अपनी मालकियत छोड़कर आए थे, जमीनें छोड़कर आए थे, सब कुछ छोड़कर आए थे, हर स्टेट की अपनी अलग अलग परेशानियां रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और हर स्टेट को देनी चाहिए, जैसे आज भी हमारी जमीनें हमको लीज होल्ड पर मिलती है, यह सारी जमीनें हमको फ्री होल्ड के रूप में मिले। सरकार को हम निवेदन करते हैं यह पॉलिसी बनाकर हमको मिलनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी की जयंती हम मनाते हैं, उस जयंती के रूप में हमारे को सरकार के माध्यम से छुट्टी यह डिक्लेयर होनी चाहिए। ऐसी कई मांगे इस सम्मेलन के तहत हम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप सब लोग कल 11 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के हिंदी सांस्कृतिक भवन झांसी रानी चौक पर इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित रहिए और बड़ी संख्या में हम सब लोग इन सभी विषयों को सरकार को मांग करें, यही आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय झूलेलाल। Okay.